भारत के एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में सीता नाम की एक बहुत गरीब माँ अपनी छोटी सी बेटी अनाया के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद सीता की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। न सहारा था, न कमाई का कोई पक्का जरिया। हर सुबह उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आती थी, भूख से, हालात से और किस्मत से। सीता दिन भर मजदूरी करती थी। कभी किसी के खेत में काम मिलता, कभी घरों में बर्तन धोने पड़ते। कई बार शाम होते होते उसे काम नहीं मिलता और वो खाली हाथ घर लौट आती। फिर भी वो चेहरे पर मुस्कान रखती ताकि उसकी बेटी को अपनी मजबूरी का बोझ न महसूस हो। अनाया सिर्फ 8 साल की थी। उसके कपड़े फटे थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। हर सुबह वो मासूमियत से पूछती, अम्मा आज स्कूल जाऊंगी क्या? ये सवाल सीता के दिल को चीर देता था। किताबें, यूनिफॉर्म और फीस, इन सब के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। स्कूल जाने की उम्र में अनाया अपनी माँ के साथ काम करने लगी। कभी लकड़ियाँ बटोरती, कभी अमीर घरों में बर्तन धोती। जब बच्चे स्कूल से हंसते खेलते लौटते तो अनाया चुपचाप उन्हें देखती और मन ही मन अक्षर जोड़ने की कोशिश करती। रात को माँ बेटी एक सूखी रोटी बांट लेती। सीता जानबूझकर कम खाती ताकि बेटी का पेट भर सके। कई रातें ऐसी थीं जब सीता भूखी ही सो जाती, बेटी को सीने से लगाकर भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरी बेटी को पढ़ने का मौका दे देना। एक रात अनाया ने पूछा, अम्मा हम इतने गरीब क्यों हैं? सीता ने आंसू छुपाते हुए कहा, हम दिल से गरीब नहीं हैं बेटा, भगवान बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये कहते कहते उसका गला भर आया। एक दिन अनाया को स्कूल के पास एक फटी हुई किताब मिल गई। वो उसे लेकर रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने लगी। सीता दूर से ये सब देखती थी। उसकी थकी हुई आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। अगले दिन सीता ने एक कठोर फैसला लिया। उसने अपनी इकलौती चांदी की पायल बेच दी। उसी पैसे से उसने अनाया के लिए कॉपी किताब खरीदी और सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। उस दिन सीता ने अपने सपनों को नहीं बल्कि अपनी बेटी के भविष्य को चुना। इसके बाद सीता और ज्यादा मेहनत करने लगी। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर टूट गया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अनाया भी दिन रात पढ़ाई करने लगी। उसे हर पल अपनी माँ के बलिदान की याद रहती थी। साल बीतते गए। वही अनाया जिसे कभी स्कूल नसीब नहीं था, एक दिन अफसर बन गई। पूरा गांव गर्व से उसे देखने आया। मंच पर खड़ी होकर अनाया ने कहा, मेरी माँ पैसे से गरीब थी, लेकिन बलिदान में सबसे अमीर। भीड़ में खड़ी सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। उसकी भूख, उसकी तकलीफ और उसका बलिदान आखिरकार रंग ला चुका था। सीख, माँ का बलिदान किसी भी किस्मत को बदल सकता है। गरीबी कुछ समय की होती है, लेकिन माँ का प्यार हमेशा।